से बनी ये ऑइंटमेंट है तो लगता है सांस ये तो आ रहा था पहले। ठीक है, आवाज़ ठीक है। से बनी ये ऑइंटमेंट सुनिएगा। Good evening again. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle, again welcomes all of you in this special class organized for the coming 11 to 13 JPSC interview. और इस क्लास में आज मैं बताऊंगा कि JPSC में इंटरव्यू का क्या इतिहास रहा है। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि JPSC में किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते। साथ ही मैं चर्चा करूंगा कि आपको इस इंटरव्यू के लिए किस तरह से अभी प्रिपेयर रहना है। इन सभी बातों की इस क्लास में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा JPSC के इंटरव्यू के इतिहास को देख लें तो JPSC में अब तक जो इंटरव्यू कंडक्ट की गई वो टोटल 7 एग्जाम्स हुए। इससे पहले वो सातों एग्जाम में अगर आप फर्स्ट JPSC और सेकेंड JPSC को एक्सेप्शंस मान लें, क्योंकि वो इंटरव्यू के लेवल ही नहीं थे और जिस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया वो आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। रियल इंटरव्यू जो PCS स्टैंडर्ड का शुरू हुआ वो थर्ड JPSC से शुरू हुआ और थर्ड JPSC से बिल्कुल स्टैंडर्ड ही बदल गया। स्टैंडर्ड ये बदल गया कि ये इंटरव्यू से अब किसी भी स्टूडेंट को शिकायत नहीं रहती है इसके स्टैंडर्ड को लेकर। ये UPSC पैटर्न पर जो सीनियर IAS वगैरह रहते हैं उनको पैनल में शामिल किया जाता है, चेयरमैन और मेंबर्स की बोर्ड होती है। तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू का लेवल बहुत अच्छा हो गया थर्ड JPSC से। तो इस वजह से अब इंटरव्यू के लिए एक तैयारी, प्रिपरेशन ये भी आवश्यक होती है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट और स्टूडेंट को तैयार करने वाले उनके मेंटोर इंटरव्यू का मतलब केवल मॉक समझते हैं। मॉक इंटरव्यू किसी स्टूडेंट से पूछिए कि इंटरव्यू की तैयारी होगी, उसकी जगह वो ये पूछता है कि मॉक इंटरव्यू कब होगा। यानी इंटरव्यू को वो मॉक समझते हैं, केवल मॉक से तैयारी। अभी मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं और देखता हूं कि आप क्या समझ पा रहे हैं कि केवल मॉक से ही आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। अब तो मुझे लगता है साउंड का इशू नहीं होगा। आपने लिखा साउंड नहीं आ रहा है, मैंने तो टेस्ट किया, साउंड आ रही है। साउंड आपका प्रॉब्लम होगा। तो मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू, दोनों में डिफरेंस क्या है सो देखिए। हमारे JPSC इंटरव्यू में 5 पहलुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 पहलुओं से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। वो 5 पहलू कौन कौन से हैं, एस्पेक्ट्स, जरा देखिए। पहला पहलू है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका बायोडाटा। आपका बायोडाटा से सवाल पूछा जा सकता है। सवाल कैसे होंगे मैं अभी बताऊंगा, पहले जरा देख लेते हैं वो 5 एस्पेक्ट्स कौन है। उसके बाद दूसरे तरह का सवाल जो पूछा जाता है वो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछे जा सकते। आपके ग्रेजुएशन के विषय से सवाल पूछे जा सकते, जिसमें आप ग्रेजुएट हैं। ध्यान रखिए, जिसमें आप ग्रेजुएट हैं वहां से सवाल पूछा जा सकता है। वहां पर यह बात, जब भी आपने ग्रेजुएशन किया जो भी सब्जेक्ट हो, पूछा जा सकता है।
तीसरा सवाल आपके स्टेट से पूछा जाता है, दैट मीन्स कि झारखंड से। और अगर आप झारखंड से बाहर के हैं तो उस स्टेट से यहां क्यों आना चाहते और उस स्टेट के कुछ विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता। यह तीसरा पहलू हो गया। चौथा पहलू आपके नेचर ऑफ जॉब से पूछा जा सकता। नेचर ऑफ जॉब जिसको कि आप प्रीफर कर रहे हैं, नेचर ऑफ जॉब, जैसे कि मान लीजिए आप डीएसपी दिए, डीएसपी, तो डीएसपी रिलेटेड सवाल। अगर आपने सिविल दिया है, मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर दिए हैं, उससे संबंधित सवाल क्या सवाल होंगे मैं बताऊंगा अभी। पहले मैं देख रहा हूं कि क्या क्या एस्पेक्ट है जिससे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने फाइनेंस सर्विस को दिया है, वहां से सवाल। इसी में सिचुएशन बेस्ड सवाल भी आते हैं, यह पूछा जा सकता। और पांचवा पहलू जो है, पांचवा पहलू है करंट इवेंट्स का। करंट इवेंट्स का पहलू है। करंट इवेंट्स का थोड़ा विस्तार करना होगा। करंट इवेंट्स के साथ साथ इसमें जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। जीएस का जैसे कि मान लीजिए कि आरटीआई एक्ट, मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन, ये सब आप क्या बोलेंगे, करेंट है कि या ट्रेडिशनल है? ये ऐसे टॉपिक हैं जो बराबर न्यूज में रहते हैं, तो इसको हम जीएस में रखते हैं। और यहां पर करंट का क्या मतलब होता है? यहां पर करंट का मतलब होता है एकदम करंट। एकदम करंट का मतलब मान लीजिए जिस दिन आपका इंटरव्यू हो रहा है उस दिन तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। और पिछले कुछ समय से चल रहे न्यूज में, जैसे मान लीजिए अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, नीट वाला इशू चल रहा है, नीट का इशू चल रहा है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, ऐसे मुद्दे जो एकदम करंट हो गए, उससे यही पांच इशू है जिसमें कि इंटरव्यू होता है। केवल 5 इश्यूज से इंटरव्यू होता है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसको देखने से पहले आपका इंटरव्यू के लिए कितना टाइम देता है। पिछले 2 बार से जो जेपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है, जेपीएससी इंटरव्यू के लिए ज्यादा समय नहीं देती है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, बहुत समय अगर दिया जा रहा है तो उनको 15 से 20 मिनट दिया जा रहा है। 25 मिनट्स रेयर है, इससे आगे मैंने नहीं देखा जो दिया जा रहा है। और एवरेज अगर बात करें तो 10 से 12 मिनट का समय दिया जा रहा है एक कैंडिडेट पर, किसी कंडीशन में 5 से 6 मिनट भी। तो ऐसी स्थिति में टाइम बहुत कम दिया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? इस बार भी ऐसा ही मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि जल्द से जल्द इंटरव्यू लेना है और रिजल्ट भी जल्द से जल्द देना है। अब ऐसी स्थिति में अभी हमने बताया कि आपके 5 पहलू से क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो बहुत संयोग होता है सभी स्टूडेंट से 5 पहलू पर सवाल पूछा जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। किसी का हो सकता है करंट से ही पूछते रह जाए, किसी का हो सकता है केवल झारखंड से पूछते रह जाए, किसी का ग्रेजुएशन पेपर से ही पूछते रह जाए। ऐसा भी हुआ है और हो सकता है। सर कितने नंबर वालों को इंटरव्यू के लिए तैयार रहना चाहिए, इस पर तो हम एक वीडियो ही बना चुके हैं, उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। पिछला वीडियो मेरा इसी पर है कि कितने वालों को तैयार रहना चाहिए। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी मेंस एग्जाम दिए हैं और उनको लगता है कि हमारा सही गया है एग्जाम, सबको तैयार रहना चाहिए, किसी को भी कॉल आ सकती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 पहलू पूछे, कोई एक पहलू से ही पूछते रहे और टाइम ओवर। तो यह संयोग है कि क्या आपसे पूछा जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि सभी से एक एक सवाल पूछा जाए, यह भी हो सकता है। इसलिए आपको 5 पहलू का तैयारी रखना होगा, 5 पहलू में। अब वो 5 पहलू तैयारी किस तरह से करेंगे, क्या होगा? तो जैसे मैंने शुरुआत की थी, अधिकतर स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी का मतलब समझते हैं मॉक इंटरव्यू। वो मॉक इंटरव्यू ही समझते हैं कि तैयारी का एकमात्र साधन है। ठीक है, ये सोच ही गलत है। और उनको तैयारी करने वाले भी केवल मॉक करवाते हैं, मॉक करवा करके
ऐसे स्टूडेंट अपना मॉकड़ी कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने मॉक में आपसे सवाल पूछा, मैं बेसिक सवाल पूछूं कि भाई आप साइंस स्ट्रीम लिए थे, फिर साइंस स्ट्रीम लेकर के इंजीनियरिंग किए थे मान लीजिए आप, तो फिर आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते? आपने तो राज्य और देश का पैसा बर्बाद कर दिया और फिर आप इस सर्विस में आ रहे हैं, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? इसका तैयारी किए बिना जो मन में आता है जवाब देते हैं। आप प्रशासन में क्यों जाना चाहते हैं? जिसको जो मन आता है वो जवाब देता है। सही जवाब क्या होना चाहिए? ये तैयारी आपने कहां की? आप तो मॉक दिए जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट कैसा हो? यदि किसी का मेंस एग्जामिनेशन एवरेज गया है, क्या वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है? देखिए, आपने लिखा कि किसी स्टूडेंट का अगर एवरेज गया है तो तैयारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। देखिए, बात ऐसा है कि इंटरव्यू ऐसा चीज है, जेपीएससी इंटरव्यू, कि आगे भी अगर आप सिलेक्शन करना चाहते, अपीयर होना चाहते, तो इंटरव्यू तो फेस करना होगा। आज आप बता रहे हैं कि एवरेज गया है, आप श्योर नहीं है कि आपका होगा कि नहीं। मान लीजिए अगर आपका हो गया तो आपको जेपीएससी केवल 7 दिन देती है। 7 दिन में इंटरव्यू का क्या तैयारी होगा? 7 दिन में वो मॉक हो पाएगा? वो भी मॉक ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 दिन के समय में आपको ये 5 पहलू करने हैं। आप लोग में से कितने लोग, इसलिए तैयारी करने में हर्ज नहीं है, भले इस बात की गारंटी हो कि आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि डाउट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सर 575 नंबर वाले का फाइनल लिस्ट में नेम आ पाएगा। ये 575 नंबर किसको आ रहा है? यही चीज से तो मैं बचना चाहता हूं कि 575 नंबर किसने कहा कि किसको आ रहा है। अभी तो कॉपी भी चेक नहीं हुई कि मान लीजिए आपने कहीं से पता कर लिया हो। ये तो आप अपने मन से नंबर दे रहे हैं। वैसे अगर अपने मन से भी दे रहे हैं और 575 बना रहे हैं तो भी मेरे अनुसार तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मैं तो कटअप कुछ और ही बता रहा हूं। समझ गए? सर मेरा 116 नंबर ऑब्जेक्टिव में है, तो और सब क्वेश्चंस लिखा है, एवरेज लिख पाए हैं। चलिए, मैंने कहा ना कि जो लोग भी मेंस दिए हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आती, अनलेस एंड अनटिल की बहुत खराब चला गया हो, वही अपने को रेस से बाहर समझे। अगर एवरेज भी गए हैं तो आप तैयार हो सकते हैं। तो जैसे ये इंटरव्यू हमने कहा कि मॉक इंटरव्यू लास्ट चीज है। मॉक से पहले आपको तैयार रहना, आपको जवाब के लिए तैयार रहना है, तैयारी करनी होगी। लेकिन अधिकतर लोग तैयारी नहीं करते हैं, ना तो तैयारी कराई जाती है। हमारा प्लान 25 से 30 दिनों का होता है तैयारी का। अब जैसे देखिए, मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। पहला सेक्शन हमने लिया बायोडाटा का। बायोडाटा देखिए, ये एकमात्र सेक्शन है जो हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। हर स्टूडेंट का ये डिफरेंट होगा, ये उसका पर्सनल है और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। और हर स्टूडेंट के लिए अलग सवाल होंगे। आपने इसका वर्क किया कि नहीं किया? बायोडाटा वर्क क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूं। सर इंटरव्यू का फीस वापिस कर देंगे ना क्वालिफाई नहीं होने पे। देखिए, ये गारंटी वगैरह कुछ नहीं होती है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है इस तरह की चीजों के लिए। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, लेकिन इस तरह की गारंटी हम कुछ नहीं देते हैं। ना बोलते हैं कि हो जाएगा, सफल हो जाएंगे, वापस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सिस्टम जरूर मैंने बनाया वैसा। अब आइए कि जैसे बायोडाटा सबका अलग होगा। अब बायोडाटा वर्क क्या होता है? जैसे पहला सवाल कि मान लीजिए आप एक टीचर हैं, कहीं पोस्टेड है। मान लीजिए आप में से कोई टीचर है, तो अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए सवाल होगा, आप इस नौकरी को छोड़कर इसमें क्यों आना चाहते हो? Why do you are interested to join this service? आपका अलग होगा। मान लीजिए कोई अनएम्प्लॉयड है जो कहीं जॉब में नहीं है, वो उससे पूछेगा कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं।
वाई डू यू आर इंटरेस्टेड टू कम इन टू एडमिनिस्ट्रेशन? क्या दोनों का जवाब एक ही होगा? क्या दोनों का जवाब एक होगा? इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अपना परिचय दीजिए। जेपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बैठते के साथ पहला क्वेश्चन होता है कि अपना परिचय दीजिए। ज्यादातर मैंने यही देखा है, अपना परिचय देने में, अपना इंट्रोडक्शन देने में आप क्या बोलेंगे, आपको क्या बोलना है? बहुत सारे लड़के अपना नाम, पिताजी का नाम, पूरे फैमिली मेंबर्स का नाम, मैट्रिक कहां से किए, इंटर कहां से किए, सारा चीज डिटेल दे रहे हैं। कभी कभी उनको टोकता है कि आपका परिचय पूछा था, आपका बायोडाटा नहीं, वो मेरे पास है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलना चाहिए, ये पता ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। उसके बाद मगर ये पर्सनल सवाल ये होगा कि किसी स्टूडेंट ने आईएससी किया होगा, आईएससी, उसके बाद उसने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया होगा, बीए, तो आपने आईएससी कर करके फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स, आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स से क्यों किया? कोई स्टूडेंट होगा जिसका कि आईएससी और बीएससी या फिर बीए ग्रेजुएशन में गैपिंग होगा, गैप ईयर होगा, तो उसका सवाल अलग उठेगा, आपका गैप क्यों है, जवाब अलग होगा। बायोडाटा में फिर आपका हॉबी भी आता है। हॉबी, बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि ये जो फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म भरने के लिए, इंटरव्यू के लिए आएगा, उसमें हॉबी का कॉलम नहीं रहता है, ठीक है, यूपीएससी में रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हॉबी शायद नहीं पूछता है यहां पे, वो फॉर्म में रहे या ना रहे, आपको हॉबी पूछता है अंदर, और हो सकता है आपसे पूछ दे। एक स्टूडेंट, मुझे याद है जब मैं 5th जेपीएससी का इंटरव्यू ले रहा था, उस वक्त एक स्टूडेंट ने कहा, सर हॉबी क्यों करवा रहे हैं, हॉबी से सवाल नहीं पूछेगा, वहां पर कॉलम में भी नहीं दिया हुआ। हमने कहा कि ठीक है, नहीं पूछा जाएगा, कम से कम तैयारी करके रखो, और संजोग देखिए उसको हॉबी से ही पूछा गया। इसलिए हॉबी भी सबका डिफरेंट होगा। बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज है कि हम हॉबी क्या रखें। हॉबी रखने की चीज नहीं होती, हॉबी क्या है उस पर पूछा जाता है। तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं मैं कमजोर आर्थिक परिवेश में रहा हूं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मेरी कोई हॉबी नहीं रही। हॉबी के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत रहना कहां तक जरूरी है, वही पूछेगा आपसे सवाल कि कहां तक मजबूत रहना जरूरी है। हॉबी के लिए आर्थिक स्थिति से क्या मतलब है? तो इस तरह के जवाब आपको देना क्या है पता ही नहीं है, क्योंकि आप इंटरव्यू की तैयारी ही नहीं करते। आप केवल मॉक में जो मन आता है जवाब देते, और आपके मेंटर वही बात करते। क्योंकि अब जरा देखिए, हॉबी के अलावा आपके होम टाउन से, बायोडाटा में होम टाउन से, अगर विलेज है विलेज से, गांव से, वहां से सवाल पूछे जाते। अगर कोई हिस्टोरिकल, कोई अचीवमेंट या कोई फेमस चीज होगा, वहां से पूछे जाता है। मान लीजिए आप गिरिडीह के होंगे, तो गिरिडीह के पारसनाथ से सवाल पूछने का चांस ज्यादा बनेगा। आप अगर रांची से होंगे, रांची के प्रॉब्लम्स से, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, इन सब से सवाल ज्यादा बनेगा। ये आपका व्यक्तिगत सवाल होगा, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत सवाल में से बायोडाटा में यह भी हो सकता है कि आप भाई प्रशासन में आप डीएसपी दिए हैं, तो डीएसपी क्यों दिए आप, वाई यू हैव ऑप्टेड फॉर डीएसपी। और अगर मान लीजिए आप डीएसपी नहीं दिए हैं, तो आप क्या पुलिस से डरते हैं? ये सब सवाल भी पूछे जाते कि आपको पुलिस से भय रखता है इसलिए नहीं दिया। जो महिलाएं हैं, गर्ल्स कैंडिडेट का 5 के अलावा एक और सेक्शन बनता है। गर्ल्स कैंडिडेट का महिला संबंधी सवाल भी पूछता है, महिला रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप ये बताइए कि अगर आप अनमैरिड हैं, आप मैरिज प्रपोजल में एक बेरोजगार को चुनेंगी कि एक आईएएस ऑफिसर का प्रपोजल आया है उसको चुनेंगी, किसको आप चुनेंगी? फिर अगर आपका पति आपको बोल दे कि नौकरी छोड़ दो तो क्या करोगी? उसके बाद और भी बहुत सवाल होते हैं।
कोई महिला अधिकारी जो आपकी आदर्श रही हो उसको बताइए। एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन होती है। हाउ फार यू एग्री विद दिस व्यू? तो इसलिए महिलाओं के लिए महिला संबंधी सवाल भी होते हैं, महिला संबंधी, जो बायोडाटा के अंतर्गत ही आपको देखना होता है। इसके अलावा ये जो ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन का कोई भी सब्जेक्ट हो, मान लीजिए आर्ट्स सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या फिर साइंस स्ट्रीम हो, या आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, या आपका कुछ भी हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, सबसे सवाल पूछे जाते हैं। नो साउंड, साउंड नहीं है, आप बताइए। सर मेरे बिहार से हूं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बीपीएससी को छोड़ के, यस, आप बिहार छोड़कर के झारखंड क्यों आना चाहते हैं? ये तो बहुत फेवरेट सवाल है। अगर आपका बिहार से है तो पूछेगा आपको, मतलब पूछ सकता है, पूछता तो लिमिटेड है, एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि आपको पूछ सकता है। तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल किस तरह से होते हैं? सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल दो तरह से होते हैं। एक तो मान लीजिए बोर्ड में वैसा मेंबर बैठा रहा जिसका आपका ग्रेजुएशन का ही पेपर रहा, तो थोड़ा डिटेल पूछ देता है। अगर ऐसा नहीं रहा तो जनरल सवाल भी पूछे जाते। जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग से किए, आप एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, तो कहेगा कि इंजीनियरिंग से पढ़ाई करके ये जो आपने नॉलेज हासिल किया उसका आप अगर प्रशासन में क्या उपयोग करना चाहेंगे, कहां पर उसका उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ योर ग्रेजुएशन पेपर? आपके सब्जेक्ट का यूज क्या है? अगर आपकी हिस्ट्री है तो मान लीजिए एक जनरल सवाल के अलावा आपसे यह पूछा जा सकता है कि ये बता रहे हैं नो साउंड, और लोग भी बताइए क्या साउंड नहीं है? साउंड इज ओके और नॉट? व्हाई ही इज जस्ट राइटिंग दैट नो साउंड, नो साउंड? इज इट इंडिविजुअल केस? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? साउंड है या नहीं? अब ध्यान रखिए कि आपका हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट का आपके प्रशासन में क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन? अगर आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री रहा, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है किसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर, किसकी सबसे अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है? सबसे अच्छी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था किससे आप प्रभावित हैं? अशोक का प्रशासन की व्यवस्था में पूछा जा सकता है। अकबर और अशोक में आप किसको महान समझते हैं? यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे, ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब सब्जेक्ट का सवाल बनेगा। अब है कि अभी हम ये बता रहे हैं सवाल कैसे होंगे, फिर आएंगे तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी कैसे होगा। ये हो गया ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का सवाल, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा सवाल बनता है वो स्टेट रिलेटेड सवाल, झारखंड संबंधी सवाल। देखिए झारखंड संबंधी सवाल एक ट्रेडिशनल होगा और एक आपका करंट रिलेटेड, जो करंट सेक्शन में मान के चलिए होगा, ट्रेडिशनल और करंट। जैसे अगर मान लीजिए कि आप झारखंड के हैं और आप ट्राइबल भी हैं, आपसे यह पूछ सकता है क्या आपको लगता है कि झारखंड का मुख्यमंत्री एक ट्राइबल को ही होना चाहिए? डू यू एग्री विद द व्यू दैट अ चीफ मिनिस्टर शुड बी अ ट्राइबल? उसके बाद आपको पूछेगा कि क्या आप झारखंड को एक पिछड़ा राज्य मानते हैं? डू यू थिंक दैट झारखंड इज ए बैकवर्ड स्टेट? किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता है। झारखंड के बेहतरी के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ झारखंड, आपको कहां कहां लगता है कि सुधार किए जा सकते हैं? जिसका मान लीजिए कि ज्योग्राफी ऑनर्स होगा, उसको झारखंड के ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल पूछेगा। जिसका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री से पूछेगा सवाल, मतलब चांसेस बनता है वैसा। और एक कॉमन भी होगा जो किसी से भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के अभी कुछ करंट प्रॉब्लम्स को बताइए, ठीक है। आपके एरिया के कोई लीडर का नाम है, उसके नाम बताइए, आपका एमएलए कौन है, आपका एमपी कौन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि झारखंड में उग्रवाद की क्या स्थिति है? उग्रवाद और आतंकवाद में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म? आप कहां तैयारी किए इसका? आप तो
केवल मॉक दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है जवाब दे रहे हैं, लेकिन सही जवाब क्या है, ये ही तैयारी है कि इसका रियल जवाब क्या होगा। लेकिन आपका और आपको मॉक कराने वाले इंस्टीट्यूट का ध्यान किस चीज पर है, मात्र सारे इंस्टीट्यूट फ्री करते हैं, इंटरव्यू को फ्री इंटरव्यू करते हैं और आपको उसके बदले में बहुत बलिदान देना पड़ता है, जिसका महत्व आज नहीं समझ में आएगा आपको, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन समझ में आएगा कि फ्री के बदले में इन्होंने मांगा क्या था आपसे मांगा है आपका कॉल लेटर। वो कॉल लेटर जिस पर आपने खुद तैयारी की या कहीं और से तैयारी की और रिजल्ट के बाद यह साबित किया जाएगा कि ये मेरा स्टूडेंट था, इसलिए वो सारे इंटरव्यू फ्री हैं। मैं केवल एक आध लोगों को जानता हूं जो रियल में सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसे लोग हैं जो नाटक कर रहे हैं सोशल सर्विस के नाम पर। फ्री में अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट में फ्री कर दूं तो मेरे तो 300-400 स्टूडेंट वैसे अपने ही रहते हैं लगभग, और अगर मैं फ्री कर दूं तो मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, वो क्वालिटी मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए कुछ नॉमिनल फीस में करता हूं और लगभग महीने भर जबरदस्त मेहनत करके तैयारी कराता हूं, और ये तैयारी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट को आप छोड़िए, आपको हर चीज का क्वेश्चनर बनाना होगा। क्वेश्चनर, आपकी फाइल तैयार होनी चाहिए, आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से आपको मिल करके क्या सवाल का जवाब होना चाहिए, आपके बायोडाटा वर्क होने चाहिए, और इसके बदले में केवल आप मॉक तो उसका अंतिम स्टेज है। मॉक इंटरव्यू इज द लास्ट स्टेज। जब आप तैयार हो गए हैं, अब आप तैयार हो गए कि अब पूछिए हमसे आप क्या पूछते हैं, अब आप तैयार हैं कि हम अब क्या जवाब देंगे, लेकिन आपने तैयारी ही नहीं की। सर इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इवेंट्स, सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इजराइल वाला इशू अभी चल रहा है, हमास से आपका इंटरनेशनल अमेरिकन इलेक्शन का इशू है, जो करंट है वो लिस्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन मेंस की तरह नहीं। इंटरव्यू की भी तैयारी बहुत लोग करते हैं, वो मेंस का नोट्स जैसा बनाते हैं, 200-300 वर्ड में लिखते हैं। वो कहां से होगा, मेंस अलग, इसका आपको इतना टाइम ही नहीं देगा, आपको हार्डली कुछ सेकेंड में जवाब देना होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि इसका सबसे पहले क्या उपाय करना होगा, हर सेक्शन का क्वेश्चनर बनाइए। जैसे झारखंड सेक्शन है तो झारखंड सेक्शन में क्वेश्चनर बनाइए, प्रश्नावली, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप प्रश्नावली बनाने जाएंगे तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे। इस 25 से 30 क्वेश्चन के जवाब देने के क्रम में 15-20 क्वेश्चन और उठेंगे, और इन सबको बनाना चाहिए, और उसका 2 से 3 लाइन में जवाब, केवल 2 से 3 लाइन में जवाब होना चाहिए आपके दिमाग में। यह नहीं कि जनजातियों की क्या समस्याएं हैं, तो मेंस के नोट्स में आप 6 पेज लिखे थे, 8 पेज लिखे थे मेंस में, उस तरह का नोट्स से कोई काम नहीं चलेगा। उस तरह का नोट्स आपको नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिक चाहिए। तो यह प्रश्नावली बनाना होगा और उसका जवाब ढूंढना होगा। प्रश्नावली किसका, हर चीज का, बायोडाटा का, पर्सनल, ये एकमात्र चीज है जो पर्सनल होगा। बाकी चीज सामूहिक हो सकता है, जैसे करंट इवेंट सामूहिक हो सकता है, झारखंड स्टेट का प्रॉब्लम सामूहिक होगा, महिला संबंधी वीमेन रिलेटेड सामूहिक होगा, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी कुछ लोगों का एक होगा। ये चीजें सामूहिक हो सकती हैं, लेकिन ये सबका अलग होगा, जिस पर पर्सनल गाइडलाइन चाहिए, पर्सनल डिस्कशन चाहिए, पर्सनल क्वेश्चंस चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपके क्वेरीज होंगे, आपके क्वेरीज हो सकते हैं। सर ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन ही करना है आपको ज्यादातर। जब तक रिजल्ट नहीं आती आप ऑनलाइन ही कीजिए, जो दूर में है। जो नजदीक में आ सकते हैं, वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा क्षमता नहीं है कि ऑफलाइन में बहुत लोगों को करवा सकूं, इसलिए हम ऑनलाइन को ही प्रीफर करेंगे। हाँ, जब मॉक होगा, मॉक के समय में आपको ऑफलाइन आना होगा, मॉक के समय में ऑफलाइन आना होगा। ये जितनी बातें मैंने कहा कि क्वेश्चनर बनाना होगा, वो 7 दिन में संभव नहीं है। 7 दिन में संभव नहीं है कि मैं तैयारी भी करा दूं और आपका मॉक भी मैं 3-3 ले लूं।
मेरी प्लानिंग है कि हर स्टूडेंट का बायोडाटा अलग तैयार हो, बायोडाटा पर्सनल डिस्कशन हो हमसे। ये कहां से संभव है? जब 300-400 स्टूडेंट आते हैं उस वक्त मैं पर्सनल केयर कैसे कर पाऊंगा? मेरा दूसरा है कि आपका बायोडाटा वर्क के साथ साथ आपका 3 मॉक इंटरव्यू एटलीस्ट हो, समय मिले तो और भी ज्यादा, 3 मॉक पैनल के साथ आपका इंटरव्यू हो, प्लस मेरे से एक, अगर जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनल सिंगल इंटरव्यू की भी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद डेली 1 घंटे का क्लास, 1 घंटे का क्लास जो मैंने बताया वो सब करना होगा। ध्यान रखिए कि आपको क्लास करना होगा। ये चीजें क्वेश्चनर बना करके डिस्कशन ऐसे करके आप प्रिपेयर्ड होंगे, और उसके बाद जब सारा प्रिपेयर हो गया तब मॉक दीजिए। और इसमें करंट जो होगा वो पर डे जुड़ता रहेगा, करंट पर डे जुड़ता रहेगा। जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन भी करंट पूछ सकता है, उस दिन का भी करंट, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उसका। अब जैसे देखिए, कुछ लड़के होंगे जो जॉब में दे दिए होंगे, पहला चॉइस दिए होंगे वित्त सेवा, फाइनेंस। ऐसे स्टूडेंट को तुरंत पहले पिकअप करता है, पूछता है कि सभी लोग तो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी देते हैं, आपने फाइनेंस क्यों दिया है? वैसे शायद इसमें फाइनेंस है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। जो भी हो, मान लीजिए किसी ने शिक्षा सेवा दिया, शिक्षा सेवा, तो उसको पूछेगा कि आपने पहला प्रेफरेंस शिक्षा सेवा क्यों दिया, ठीक है? या आपने डीएसपी दिया तो डीएसपी क्यों दिया, सिविल दिया तो सिविल क्यों दिया आपने, इसका रीजन। अगर आपका ध्यान रखें कि अगर आप कोई नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को नौकरी से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, मतलब चांस बनता है। कभी कभी तो देखा नहीं भी पूछा है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब में आप कर रहे हैं, 3rd ग्रेड के जॉब में या कोई और जॉब में, तो आपको ये जरूर सवाल पूछा जाएगा वहां क्या क्या काम था, क्या करते थे आप, और उसको छोड़ करके आप यहां क्यों आ रहे हैं, इसका हम क्या जवाब दें। मान लीजिए मैंने देखा है क्लास जो शुरू हो रही है 2 जुलाई से, 2 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही है। मैंने देखा है कि ज्यादातर 40% यहां पर टीचर होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, टीचर्स बैकग्राउंड होता है, वो इंटरव्यू देते हैं। उनसे ये सवाल पूछता है कि आप ये बताइए कि टीचर बड़ा है कि प्रशासक, फटाक से वो जवाब देते हैं कि प्रशासक। क्या ये जवाब सही है कि बड़ा है? यहां बड़ा छोटा का क्या बात है, किस अर्थ में बड़ा? राधा कृष्णन से भी कोई बड़ा हुआ आपको पूछेगा कि राधा कृष्णन से भी कोई बड़ा हुआ जो कि एक शिक्षक थे, वहां बड़ा नहीं बोलना चाहिए था, वहां अपनी बात कीजिए। आप वहां पर आप बात बोलिए, पहले सैलरी का डिफरेंस बताइए कि सैलरी में क्या है, अपना प्रमोशन एवेन्यूज बताइए। दूसरा, शिक्षा के लिए हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहां हम एक स्कूल में एक सब्जेक्ट में है, प्रशासन में जाएंगे तो मेरे दायरे में बहुत ज्यादा अधिकार रहेगा। ये सब बातें बताना सीखना पड़ेगा, क्या जवाब दे। बैंक की नौकरी कर रहे हैं, बैंक की नौकरी छोड़ करके, बैंक वाला नौकरी तो अच्छा होता है जी, इसको छोड़कर इसमें धूल फांकने क्यों आ रहे हो, इसका क्या जवाब देंगे आप? खाली चाहते हैं मॉक दें, मॉक देकर मॉक के लिए तैयार होंगे तब तो देंगे। सर 2 जुलाई से ऑनलाइन होगा, यस, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन हमारे पास लिमिटेड सीट है, ऑफलाइन लिमिटेड सीट है, ऑनलाइन तो जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन मेरी क्षमताएं सीमित हैं, मैं उतने ही छात्र को ले सकता हूं जितना का मैं करा पाऊं। क्योंकि इंटरव्यू के लिए हमारे इंस्टीट्यूट वैसे तो सारे चीज के लिए काफी प्रसिद्धि है, विजय स्टडी सर्किल आप जानते हैं, लेकिन सारे हिंदुस्तान से इंटरव्यू के लिए हमारे पास लड़के आते हैं और स्टूडेंट्स हमारे अपने अलावा बाहर के भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनको वो फैसिलिटी मिलती है, उनको जबरदस्त फैसिलिटी मिलती है। आप जो भी मॉक देंगे आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपका रिकॉर्डिंग होगा, वो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध कराया जाएगा, वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराया जाएगा ताकि कमियों को देख सकें आप। इस बात को ध्यान रखिए सर। ये सब जितनी इंक्वायरी आप फीस की इंक्वायरी कर रहे हैं वो 7004468258 पर कीजिए। ये निःशुल्क नहीं है, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्ज है, नॉमिनल चार्ज है और ये निःशुल्क नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर मैं निःशुल्क कर दूं तो जितने भी इंटरव्यू देने वाले हैं 80% विजय स्टडी सर्किल आ जाएंगे। इसलिए मेरे लिए संभव नहीं होगा क्वालिटी को मेंटेन करना, इसलिए हमने सशुल्क रखा है। और मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है कि आप अपना कॉल लेटर
तो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लिया जाएगा, लेकिन मैं उस भरोसे नहीं हूं कि मैं साबित करूं कि आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, भले आपने मेरे यहां पढ़ाई किया हो नहीं किया हो, उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विजय स्टडी सर्किल से इतने स्टूडेंट पास करते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि कब वो पढ़ा था, कब पास किया, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। करेंट बैच का रिकॉर्ड होता है, पिछले बैच का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है। ये हमारा हजारीबाग में मॉक इंटरव्यू होगा, हजारीबाग में फिजिकल मॉक इंटरव्यू होगा। क्लासेस तो आपको रांची से मिलेंगे ऑनलाइन, लेकिन फिजिकल मॉक इंटरव्यू वहां भी प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ होंगे। हमने हजारीबाग में एक न्यू लोकेशन लिया है, वो है भवानी प्लाजा जो बंसीलाल चौक के पास मालवीय नगर में है। इसमें हमारी नई ब्रांच, पहले से दूसरे जगह थी ब्रांच, वहां खुली है। तो यहां पर फिजिकली मॉक इंटरव्यू होगा, आपको रांची आने की जरूरत नहीं है। हजारीबाग और उस एरिया के स्टूडेंट्स, आप अभी से केवल क्या करें, अभी से केवल आप पेपर पढ़ें और अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को देखें। ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट है उसका भी क्वेश्चन मैं दूंगा कि क्या क्या आपको पूछ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैथमेटिक्स रहा है, तो मैथमेटिक्स से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखिए, सर बायोडाटा फिल करने में इनरोल स्टूडेंट को गाइड कीजिएगा। बिल्कुल आपको गाइड करेंगे, जैसे आपको इसीलिए तो कराएंगे ना, आप हमसे पर्सनल डिस्कशन करेंगे। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपका जवाब को हम संशोधित करेंगे। जैसे आप हॉबी ही दे रहे हैं, हॉबी हम क्या दें आपको बताएंगे। अगर आपका गैप ईयर क्वेश्चन है तो आपको हम बताएंगे कि क्या बोले उसका रीजन। आप अगर बोलते हैं कि हम मेडिकल के तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 1 साल गैप किए, क्या यह सही जवाब है? किसी का गैप ईयर है, ग्रेजुएशन के बाद 8 साल के बाद वो दे रहा है ये जेपीएससी का इंटरव्यू, तो उससे पूछता है कि 8 साल आप क्या कर रहे थे, इसका हम क्या जवाब दें? 8 साल हम क्या कर रहे थे, क्या सही जवाब होगा? यही तो होता है तैयारी, इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन। लेकिन आप सीधे डायरेक्ट मॉक में जा रहे हैं, आप सीधे मॉक में जा रहे हैं, जो आपको पता ही नहीं कि क्या जवाब देना चाहिए। पहला दिन ऑफिस में जाकर आप क्या करेंगे? आप एक डीएसपी हैं, डीएसपी बनकर पहला दिन ऑफिस में जाकर क्या करेंगे आप? क्या होगा जवाब? आप डीएसपी हैं, आपको एक जगह आग लगने की खबर आई, ठीक है, दूसरे जगह दंगा हो गया, आप किधर जाएंगे? वेयर यू वुड प्रोसीड? आप डीएसपी हैं, आप किधर जाएंगे? क्या जवाब देंगे आप? क्या सीखा आपने? उग्रवादियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है। अब आपकी पहला मोटो आपका क्या होगा? आप सर फिजिकल इंटरव्यू रांची में भी लीजिए, हजारीबाग। कहां मैंने कहा कि रांची में नहीं होगा? रांची में तो मेरा मेन ब्रांच है। आप लोग सिविल सर्विसेज का, मैंने कब कहा कि रांची में नहीं होगा? रांची के अलावा वो हजारीबाग, मैंने कहा रांची के अलावा वो हजारीबाग है। रांची तो हमारा मेन ब्रांच है, तो यहां कैसे नहीं होगी? इस बिल्डिंग से झारखंड के सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी निकले हैं। इस बिल्डिंग को मैं कैसे छोड़ सकता? इस बिल्डिंग से सैकड़ों पदाधिकारी निकले हैं, फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 7 to 10th। तो यहां कैसे नहीं होगी, इसको जानिए। सर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेंस आ जाएगा, रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको जाए। आपको जब मर्जी ज्वाइन कीजिए, आप मुझे ज्वाइन मत कीजिए, ये इशू ही नहीं है, ये इशू ही नहीं है, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। आप मेरे पास नहीं आइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स फीस, यहां नॉमिनल फीस रहने के कारण नहीं आते, नहीं आ सकते वो, लेकिन हम नॉमिनल फीस लेंगे ही, क्योंकि हम नहीं करवा सकते फ्री में। तो इसलिए ये तो आपका पर्सनल डिसीजन, आप आए या ना आए, लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम में मैं फॉलो करता रहूंगा और करता रहूंगा। ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है। आप सिलेक्शन के बाद आए, आप नहीं आए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मेरा जो सिस्टम है, जो हमें विश्वास करते हैं, जो पहले से जानते हैं, उनके लिए मैं अपना सिस्टम कैसे छोड़ सकता हूं? ये तो आपका व्यक्तिगत निर्णय है। सभी लोग क्या मेरे पास थोड़े ही आएंगे? मेरे कुछ अपने स्टूडेंट भी नहीं आएंगे जो पहले पढ़े हैं, क्योंकि उनको फ्री ज्यादा पसंद होता है, तो जाएंगे, उनको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो प्रणाली है, उस प्रणाली को, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इसलिए उसको ध्यान रखिए। सर
ध्यान रखिए। ऑफलाइन में तो फिर कैसे पर्सनल गाइडलाइन होगा, ऑनलाइन में कैसे पर्सनल गाइडलाइन होगा? ऑनलाइन में क्या जूम सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन में क्या 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं है, केवल मॉक इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन आना होगा। मॉक भी ले सकते हैं ऑनलाइन, कोरोना में लिया बीपीएससी का, लेकिन वो बेहतर नहीं होगा। पर्सनल गाइडेंस आपका 1 to 1 मेरे साथ होगा, व्हाट्सएप पर हो सकता है, व्हाट्सएप कॉल पर हो सकता है, तो कैसे नहीं होगा? बाकी क्लास आप ज्वाइन करेंगे। दुनिया इतनी एडवांस हो गई है और आपको लग रहा है कि कांटेक्ट ही नहीं होगा, कांटेक्ट कैसे ना? लेकिन ऑफलाइन आप मॉक जो है ऑफलाइन ही दीजिए, मॉक भी ले सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन आप ऑफलाइन ही मॉक दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में बेहतर इमोशंस पता चलता है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। बाकी गाइडलाइन वगैरह तो ऑनलाइन हो गई ही, इस बात को ध्यान रखिए। सर PWD 550 मार्क्स में इंटरव्यू आएगा। अब हम इस पर तो पहले वीडियो बना चुके हैं, आएगा कि नहीं आएगा, कितना है, ध्यान रखिए। इसके बाद सर रांची मैं तो जवाब दे दिया। अब बताइए, जो जवाब आप जो भी जवाब दीजिएगा ध्यान रखिए, क्या रिटायरमेंट की उम्र बढ़नी चाहिए? क्या रिटायरमेंट की उम्र बढ़नी चाहिए? अगर यह सवाल पूछे, मान लीजिए यही सवाल, क्या आप समझते हैं सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़नी चाहिए? आप जो जवाब देंगे उसका उल्टा वो बोलेगा। अगर आप बोलेंगे कि उम्र बढ़नी चाहिए तो बोलेगा क्यों बढ़नी चाहिए बताइए? उम्र बढ़ने से तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा। आप ऐसी स्थिति में क्या जवाब देंगे? क्या जवाब होना चाहिए इसका? ये तरीके आप कब सीखेंगे? आपको क्या जवाब होना, जो भी आप बोलेंगे उसका उल्टा वो बोलेगा जहां विवादपूर्ण चीजें हैं, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। सर नॉमिनल फीस कितना है? सर ये नॉमिनल फीस दो तरह का सिस्टम है, एक नॉमिनल, एकदम नॉमिनल जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है एकदम नॉमिनल, रिजल्ट आ गया तो थोड़ा प्लस नॉमिनल, नहीं आया तो उतना नॉमिनल के लिए रिस्क लीजिए आप। क्या है, चूंकि ये पढ़ाई की क्लास है, ये सब जानिए आप इस नंबर पर डायल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए 7004468258। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ये चीज वहां से पता कीजिए। अभी मुझे पढ़ाने दीजिए, बताने दीजिए, जो काम मेरा है वो काम करने दीजिए, जो जैसा काम है। विजय स्टडी सर्किल में हर जेपीएससी इंटरव्यू में हम लोग एक ही तरह की व्यवस्था रखें और आज तक इंटरव्यू के स्टैंडर्ड को गिरने नहीं दिया। हमारे यहाँ इंटरव्यू का लास्ट स्टेज है मॉक, और आप मॉक इंटरव्यू लास्ट है और आप इसी को समझते हैं इंटरव्यू की तैयारी। मॉक को आपको हम तैयार करके तब मॉक में भेजेंगे और कोई भी प्रश्न हो उसका जवाब देंगे। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चनर बनाने से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे? देखिए, क्या प्रश्न पूछ सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते, एटीट्यूड क्या होना चाहिए जवाब देने का, यह सब तो तैयारी होता है। आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि व्यक्तित्व हम बदल देंगे। अरे जब वो 30 साल में नहीं बदल पाया तो वो 7 दिन में क्या व्यक्तित्व बदल दोगे? दावे ये होते हैं कि हम व्यक्तित्व बदल देंगे। व्यक्तित्व नहीं बदल सकता, पर्सनालिटी कांट बी चेंज्ड। पर्सनालिटी केवल उसमें क्या हो सकता है, पर्सनालिटी में केवल आपको थोड़ा सा रिफाइनमेंट हो सकता है, परिष्करण हो सकता है। देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसा जवाब दो, ये हो सकता है। ठीक है। अब कोई लड़का जवाब देते समय हाथ खूब हिलाता हो, जवाब देगा और लगेगा कि ऐसे जा रहा है आसमान में उसका हाथ, क्या सर हाथ को रोक देना चाहिए कि हाथ नहीं रोकना चाहिए? आप बोल दिए आदर, देखो हाथ नहीं फेंकना चाहिए, हाथ मत फेंको। ऐसा ना कि हाथ फेंकते फेंकते एक मेंबर को एक हाथ लगा दिए, हाथ मत फेंको, लेकिन वो आदत से मजबूर है, वो हाथ फेंकेगा ही। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय वो नहीं बताएंगे कि हाथ मत फेंको, उसका उपाय है कि तुम डायरी या फाइल को कैरी करो। जो तुम इंटरव्यू देने जाओ तो डायरी या फाइल को कैरी करो। फाइल को तुम पकड़े रहोगे हाथ से, जब फाइल को तुम पकड़े रहोगे हाथ से तो तुम हाथ नहीं फेंकोगे। और ऐसे बोल देते हैं किसी स्टूडेंट को कि मत फेंकना जी, अरे वो बचपने से हाथ फेंक रहा है, बचपन में मां बाप को हाथ लगाया थप्पड़ और अब लगा रहा है वो मेंबर को ही थप्पड़ लगा देगा, नहीं रुकेगा उसका हाथ। उसी तरह से देखिए
कि कौन सा ड्रेस हमको पहनना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, यह सब कितना महत्वपूर्ण है। ड्रेसिंग सेंस आपका ये सब है इंपॉर्टेंस। कोई स्टूडेंट अगर कुछ भी जवाब नहीं देगा, कुछ भी जवाब नहीं देगा, फिर भी उसको 0 नंबर नहीं आएगा, उसको 20, 25, 30 नंबर कुछ न्यूनतम मानक बनाए जाते, उसको जरूर दे दिए जाते। आखिर कैसे आ गया? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया। बैठने का ढंग, उठने का ढंग, ड्रेस का, इन सब पर भी मार्क्स दिए जाते, वो एटिकेट मैनर कहलाते हैं। वो सब में फुल मार्क्स आपको लेना चाहिए, वहां उसमें आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन नहीं है। बाकी इंटरव्यू में क्या सभी प्रश्नों का जवाब देना सही होता है, मतलब जरूरी है? नहीं। इंटरव्यू ही ऐसा सेक्शन है जिसमें कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे प्रश्नों का जवाब दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सारे प्रश्नों का, आप कुछ भी प्रश्न का जवाब 5-6 नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये नहीं सोचे कि नंबर कट जाएगा। जो जवाब दे ठोस दें, ऐसे बात करते हैं, समझ गए? इसको ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू मार्क्स देखिए, अगर आपको 50 प्लस नंबर आ जाए, 100 का फुल मार्क्स है, तो आपको इंटरव्यू सही मानना चाहिए, गलत नहीं हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 70, 75, 80 नंबर भी दिए गए इंटरव्यू में। आपका प्रयास होना चाहिए कि हम 70, 75 के बीच में स्कोर कर सके मैक्सिमम। लेकिन एक स्टूडेंट को अगर 50 प्लस मार्क्स आता है और अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको इंटरव्यू को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आपका प्रयास, अभी से तैयारी करेंगे तो 50 और 75 में 25 नंबर का अंतर है। यह 25 नंबर आपका डिफरेंशिएट हो सकता है अगर तैयारी करके जाएंगे। और एज इट इज जैसे अभी हैं आप, अभी वैसे भी बिना चले जाएंगे तैयारी के, तब भी हो सकता है 40, 45, 50 नंबर आ जाए आपको। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि यह मायने रखता है। इसको इंटरव्यू बोर्ड पर भी डिपेंड करता है, इसका कोई यूनिफॉर्म नहीं है। किसी किसी बोर्ड में थोड़ा 2-4 नंबर, 5 नंबर कम ज्यादा सब मिलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि 3rd जेपीएससी से इंटरव्यू के क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं है। क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं है कि क्वालिटी कितना इसका जाता है। इसको ध्यान रखिए कि आपका जवाब कितने, एक प्रश्न का जवाब कितने मिनट का होना चाहिए, कितना होना चाहिए। सर क्या लिखा आपने क्वेश्चंस? मैंने तो कह दिया कि 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सर अगर सही जगह सही देंगे तो आ सकता है क्या? इंटरव्यू की तैयारी कब से होगी सर? इंटरव्यू की तैयारी मेरे पास तो 2 जुलाई से होगी, 6:30 बजे शाम में, 6:30 में। आपने लिखा कि क्या 100 में 100 आ सकता है? आज तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी को 100 में 100 आते हुए, कभी नहीं देखा। इसलिए कैसे आ सकता है 100 में 100? बताइए। इंटरव्यू में कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है। और जब भी आप इंटरव्यू देके निकलेंगे आपको लगेगा कि मैंने थोड़ा और मैं बेहतर कर सकता हूं। इसलिए इस चीज को भूल जाइए कि 100 में 100 आएगा नंबर। इसलिए आपको जैसे मैंने कहा कि 50 एवरेज अगर आता है तो एवरेज है, और 70-75 आता है तो आप बहुत अच्छा इंटरव्यू मानिए। आने को तो 80-85 भी आए हुए हैं, लेकिन 100 में 100 मैंने नहीं देखा। तो इस बात को ध्यान रखिए आप सब। अब बात ऐसा है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जहां तक मेंस के रिजल्ट की बात है। मेंस के रिजल्ट में मुझे लगता है कि महीना तो लगेगा ही, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आ सकता है रिजल्ट, यह मेरा अनुमान है। जुलाई लास्ट, क्योंकि ऑनलाइन कॉपी अगर चेक होगी तो थोड़ा फास्ट होगी, तो जुलाई लास्ट में भी आ सकता है या अगस्त फर्स्ट वीक में। और रिजल्ट के 1 सप्ताह के भीतर आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होगा और सप्ताह से 10 दिन में यह खत्म हो जाए, जैसे पिछले बार हुआ था 7 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि यह बात सही है कि जब तक अपना रिजल्ट नहीं देख लीजिएगा, जब तक सेलेक्ट नहीं होइएगा, तो वो डिवोशन नहीं आएगा। हमेशा मन में ये लगा रहेगा कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। ये बात तो आएगी जब तक रिजल्ट नहीं आएगी, लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना है कि अगर रिजल्ट हमारा आ गया तो 1 सप्ताह 10 दिन में हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर पाएंगे।
और अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो अपने मन को बनाना पड़ेगा कि इंटरव्यू आज न कल आपको देना ही है, तो वो हमको आगे काम आ सकता है। ये अगर आपकी सोच है तब आप 2 जुलाई से क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी सोच वैसी नहीं है जहां पर कि आप ये सोचते हो कि एकदम बेकार हो जाएगा मेरे लिए, तब आप रिजल्ट का वेट कर लीजिए, आप रिजल्ट का वेट कर लीजिए। और अगर ऐसी सोच नहीं है कि वो अगर आप सोचते हैं कि अगर तैयारी करें और अगर इस बार नहीं होता है तो हमें तो कभी ना कभी इंटरव्यू देना, बहुत कुछ जानने सीखने का मौका लगेगा, तभी आप जुड़िए। अदरवाइज आप क्यों जुड़ेंगे? मत जुड़िए। जब रिजल्ट आएगा तब आप सोचेंगे। वो भी आपको जो फ्री अट्रैक्ट करेंगे, फ्री में जाइए। आपको फ्री लगता है कि फ्री होना चाहिए तो फ्री में जाइए। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जो मुझसे जुड़ेंगे उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। और हर बार हमारे खुद के स्टूडेंट इतने रहते हैं कि कई बार मुझे लगता है कि मुझे और समय देना चाहिए, और ज्यादा समय देना चाहिए। मुझे कई बार ऐसा दिखता है। इस बार मैं पहले से तैयार हूं। पिछले बार मैं उतना उम्मीद नहीं किया था कि 7 दिन में इंटरव्यू हो जाएगा। कभी मैंने देखा नहीं था। कोरोना पीरियड में भी हुआ था, लेकिन लगा था कि कुछ अपवाद है 6th में। लेकिन ये 7 दिन में इंटरव्यू लेने वाली प्रक्रिया 2-2 बार देख लिया, तो इसलिए अब लग रहा है इस बार भी 7 दिन में ही होगा। इसलिए मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे पास जो पढ़ाई किए, जो हम पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए तो मैं अभी छोड़ ही नहीं सकता। उनको तो मैं रिजल्ट आए या ना आए, उनकी तैयारी कराना मेरा प्राइम लक्ष्य है। और उनको हमसे जुड़ना ही है, और वो हमसे जुड़ेंगे ही। अब रहा कि ध्यान रखिए प्लीज, यहां पर हम लोग बात करें, सही कहा आपने कि पर्सनल बातें हम लोग इस पर ना करें, हम लोग एक सामूहिक बातें करें और काम की बातें करें। हमारा चैनल एक पढ़ाई के लिए समर्पित चैनल है, इसलिए इसमें हम वही बातें करते हैं। इंटरव्यू के लिए मैंने बताया कि आप में से जो लोग देर ज्वाइन किए, 5 पहलू से ही क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, और ये 5 पहलू की पूरी तैयारी हमारे पास होगी, और इसके बाद हम मॉक इंटरव्यू करवाएंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस हर जगह उपलब्ध हैं, जो लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों होगी। और जो हमारा मॉक इंटरव्यू वो 2 जगह होगा, एक जगह रांची में होगी और दूसरी हजारीबाग में होगी। मॉक इंटरव्यू हमारा लास्ट स्टेज है। अभी हम सबसे पहले आपका पर्सनल वर्क करेंगे, बायोडाटा वर्क करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपका सब डिटेल दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। ये डिटेल आपके क्लास के डिस्क्रिप्शन में। बाकी इंक्वायरी आप कर लीजिएगा 7004468258 पर इंक्वायरी आप व्हाट्सएप या इंक्वायरी कर लीजिएगा। ऑफलाइन के लिए मेरे पास लिमिटेड सीट हैं, इसलिए जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। ऑनलाइन के लिए तो कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं है कि क्या आप कितने भी लोग जुड़ सकते हैं। तो बायोडाटा जो लोग दूर रह रहे हैं उनका हम ऑनलाइन ही बायोडाटा वर्क करा देंगे, और जो यहाँ रह रहे हैं, जो ऑफलाइन हमारे पास आएंगे, उन सबको टाइम दिया जाएगा। किस टाइम में आप आए, आपके सहमति से आपके अनुसार आपको टाइम दिया जाएगा कि कब आप बायोडाटा वर्क के लिए आए। बाकी करंट इवेंट्स झारखंड, नेचर ऑफ जॉब, इन सब का क्लास होगा। इन सब का क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर लिखवाएंगे और जवाब बताएंगे कि इसका जवाब आपको क्या देना चाहिए। ये काम हम करेंगे। तो इस बात पर ध्यान रखें। अगर अब हम इस क्लास को बहुत जल्द खत्म करेंगे। मैंने बेसिक बातें इंटरव्यू के लिए बता दी, और मैंने बता दी कि जो आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उसके लिए हमने इंटरव्यू के लिए नॉमिनल चार्ज रखा, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये फ्री नहीं हो सकता। ये क्लासेस की जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उसको मैं डाउनग्रेड नहीं कर सकता, और ऐसी स्थिति में आप सबको निर्णय लेना होगा कि आपको क्या करना है, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में भी कोच कैटेगरी SC ST OBC कट ऑफ मार्क्स होता है। इंटरव्यू में भी कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं होगा? इंटरव्यू में भी आपका मेंस का कट ऑफ होता है। मेंस का कट ऑफ कैटेगरी वाइज होता है। कट ऑफ SC का अलग होगा, ST का अलग होगा, OBC का अलग होगा। कैसे नहीं होगा? SC का अलग होगा, दोनों तरह का आरक्षण का कट ऑफ अलग होगा। समझ गए? इस दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल दिया हुआ है, आप वहां पर संपर्क कीजिए। तो कट ऑफ मार्क्स तो होगा ही आपका। इंटरव्यू में मेंस में भी आरक्षण है, मेंस में आरक्षण और फाइनल आरक्षण में। पीटी में आपका आरक्षण नहीं था,
अब जो लोग कैटेगरी में क्वालिफाई किए, जो रिजर्वेशन मतलब फॉर्म भरे हैं, उनको मेंस में बहुत फायदा है। वो अब जनरल में भी जा सकते हैं और अपने कैटेगरी में भी आ सकते हैं। हाँ, जनरल में अगर आप जाइएगा तो जनरल का शर्त पूरा करना होगा। जनरल में तभी जा सकते हैं जब जनरल का शर्त पूरा कीजिए, एज का शर्त पूरा कीजिए, डीएसपी अगर है तो उसका फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा कीजिए, तभी जनरल में जाइएगा। नहीं तो नंबर ज्यादा लाकर भी आप कैटेगरी में रहिएगा अगर आपकी एज ज्यादा है। क्या पूछा आपने? सर ईवीएस का सर्टिफिकेट कैसे चेक करें? देखिए ये तो टेक्निकल मामला, वो तो सारा दिया ही होगा इसके फॉर्म में। जेपीएससी के साइट पर जाइए, फॉर्म में जो जो डिटेल है आप उसके अनुसार भरिए तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। सर जनरल में सेलेक्ट होने पर ईवीएस का सर्टिफिकेट देना नहीं। आप अगर आप ईवीएस ईडब्ल्यूएस से भरे थे तो आप ईडब्ल्यूएस में कंसीडर किए, लेकिन मान लीजिए कि अब जैसे आप बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास मान लीजिए नहीं है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया जनरल में, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए जनरल में नहीं हुआ और ईडब्ल्यूएस में आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, अभी तो इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगेगा आपको, फाइनल सिलेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि इंटरव्यू क्लासेस के लिए आप सब, आपने पूछा है कि आपके कोचिंग से कितने स्टूडेंट्स मेंस के लिए क्वालिफाई किए थे। इस बार तो नहीं, पिछले बार। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, बस मुझे इतना पता है कि सबसे ज़्यादा यहीं से किए थे, फाइनल भी यहीं से होते। मेरे पास ऐसा करंट बैच का केवल रिकॉर्ड रहता है, पुराने बैच का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं कि मैं उसका उपयोग करूं, करंट बैच के छात्रों का उपयोग करता हूं और मेरे कोई फिगर में रुचि नहीं है, ना फिगर देने में विश्वास करता हूं। और इसलिए तो मैंने कहा कि सभी लोग फ्री कोचिंग इसलिए देंगे ताकि आप अपना कॉल लेटर वहां देकर दें और मुझसे ज़्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट वहां से होंगे प्रचार में। लेकिन रियल रिजल्ट क्या है इससे मुझे मतलब है, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं और उस पर आप क्या जानना चाहते हैं ये भी मुझे नहीं पता कि ज़्यादा निकले तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी, कम निकले तो कम क्वालिटी। ये ऐसा अगर आपका निष्कर्ष है तो पहले इस बात को जान लें कि जो आंकड़े आते हैं वो कितने जेन्यून होते हैं, उसको जान लीजिए। सर पिछले जेपीएससी इंटरव्यू में मुझे 12 मिनट क्वेश्चन पूछा, देखिए यही एवरेज है और किसी से 15 मिनट। यस, तो मैंने तो शुरू में ही बता दिया, एवरेज है 10 से 12 मिनट का एवरेज है और 15 से 20 मिनट थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा होता, किसी किसी का 25 तक गया। उसके आगे पिछले बार मैंने नहीं सुना किसी का गया हो, बहुत रेयर केस में। एवरेज 10 से 12 मिनट है। आप टाइगर हैं, यस, अगर आप ऐसा सोचते हैं इस आधार पर तो बहुत खुशी की बात है, मैं सुनना पसंद करूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अपने ड्यूटी को बढ़िया से निभाऊं और इंटरव्यू के लिए मैं पूरी तरह से अब तैयार हो चुका हूं और आप सबको अब निर्णय लेना आपको क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। अब इंडिया इंग्लैंड का मैच भी बहुत जल्द होने वाला है, तो आप सब जाइए आराम से मैच को देखिए। मैं भी जा रहा हूं एंजॉय करने और 2 तारीख से आप जुड़ जाइए इंटरव्यू के लिए और जो ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हो वो जल्द जुड़िए। विशेष इंक्वायरी आपको करना है तो 700-4468258 पर कीजिए। हैव ए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।